नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। अब बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन बहुत से लोग बच्चों का विद्या आरंभ भी करते हैं और ज्ञान के लिए, वाक पटुता के लिए यानी वाणी की ताकत के लिए माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि बसंत पंचमी बसंत ऋतु में मनाई जाती है और बसंत ऋतु प्रेम का ऋतु है, हर्ष उल्लास का ऋतु है। नमक के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। घर के नमक जो होते हैं ना, घर में आपका रखा हुआ, वो आपके सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। क्योंकि नमक का सीधा संबंध अगर हम ज्योतिष की माने तो राहु और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने से है। वैसे हमारे शास्त्रों में नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि भी माना गया है और इसके उपाय से, नमक के उपाय से चंद्र और शुक्र के दोनों के अशुभ प्रभावों से भी बचा जा सकता है। वैसे तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं नमक से ही खत्म हो सकती है। देखिए, नमक वैसे तो सफ़ेद नमक ही आपको यूज करना है, क्योंकि सफ़ेद नमक ज़्यादा कारगर है। अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो वो और अच्छा है। पर क्या आपको पता है, ये जो नमक आप अपने टॉयलेट में रखते हैं, बाथरूम में, या फिर आप अपने डाइनिंग एरिया में रखते हैं, तो ये नमक आपको कहाँ फेंकना है? देखिए, हमेशा ही अपने घर के यानी कि आपका जो पेन है, जिसको हम कहते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए 2 नंबर यूज कर सकते हैं, तो देखिए उस पेन में ही आप उसको आप नमक को फेंक दिया करें। इससे क्या होगा, जितने गंदे जगह में वो नमक फेंकेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि निगेटिविटी को निगेटिव जगह ही फेंकना चाहिए। अब देखिए, पूरे घर का जो सबसे मुख्य वास्तु दोष का कारण होता है वो बाथरूम ही होता है। इसलिए पहले लोग बाथरूम ठीक करते हैं। तो आप नमक बाथरूम में एक छोटी सी कांच की कटोरी में रखना शुरू कर दें और जब भी आपको, जैसे कि हर सप्ताह चेंज करें, या तो मंगलवार या फिर शनिवार, क्या करेंगे, पिछले जो पहले वाला नमक है उसको आप टॉयलेट में फ्लश कर दें। और देखिए, इस नमक को आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब वो नमक पानी पानी हो जाए तो जल्दी जल्दी उसको चेंज कीजिएगा। अगर पानी पानी नहीं हो रहा है तो आप 1 महीने बाद भी उसको फ्लश कर सकते हैं टॉयलेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नमक के बहुत सारे प्रयोग हैं। नमक न सिर्फ आपके घर के वास्तु को ठीक करता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली निगेटिविटी को भी समाप्त करता है। अगर आप नियमित रूप से पोछे के पानी में नमक डालते हैं, याद रखिए, फिटकरी से ज़्यादा नमक के फायदे होते हैं। आप करके देखें, ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन 6 दिन ही करें, आप देखिएगा घर का वातावरण चेंज होने लगेगा। और किचन में अगर आप अपनी रसोई में डली वाला नमक एक कांच की कटोरी में आप कहीं भी छिपा कर रख दें, हर महीने चेंज कीजिएगा, आप देखिएगा खाना में स्वाद बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी आपके जीवन को परेशान कर रहा है, वो नमक सोखता है। सिंपल सी चीज़ है, पर इसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और जब कुछ खास दिन हो तो नमक का प्रयोग जरूर करें, पहले वाला नमक हटाएं जरूर। आपके किचन में जो नमक है जिससे आप खाना बनाते हैं, क्या आपको पता है, नमक हमेशा ही कांच के ही बर्तन में रखना है। और साथ ही कांच के बर्तन में रखने के साथ एक बात हमेशा ही याद रखें, स्टील का डब्बा या फिर टीन का डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा नमक रखने के लिए यूज़ ना करें। जब भी यूज़ करें, कांच के बर्तन में, और उसमें 2-4 लौंग डालकर रखें, ताकि आपका जो नमक है वो फ्रेश रहे, निगेटिव एनर्जी को ना सूखे। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो रात को सोने के पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोइए और फिर पोंछकर सो जाइए। थकावट भी दूर होगी, नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके बेड के नीचे कांच के बर्तन में नमक भरकर रख दें, हर हफ्ते इसको बदलें, उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। अब इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी कोने में रख दें। आप देखिएगा घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी, धन का आगमन होगा। कुछ दिनों के बाद जब नमक पिघलने लगे, तब उसको उठाकर आप किसी गंदे नाले में डाल दें या फ्लश कर दें, और उसके बाद फ्रेश नमक रख दें। जब नमक का कलर चेंज हो जाए या वो पिघलने लगे तो समझ जाइए नकारात्मक ऊर्जाएं को सोख रहा है। वैसे घर में पोछा तो लगता ही होगा,
सिर्फ गुरुवार के दिन पोछा मत लगाइए। अगर बहुत जरूरी हो लगाना तब पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर लगवाइएगा, अगर बहुत जरूरी हो तब। इससे क्या होगा, आपका पोछा लगाने का दोष कट जाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त होंगी। घर के वातावरण की पवित्रता बढ़ जाएगी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। और गुरुवार के दिन तो पोछा नहीं लगाना, लेकिन बाकी के दिनों में आप नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाइए, या आप चाहें तो फिटकरी भी डाल के आप पोछा लगवा सकते हैं। तो क्या होता है इससे ना, एक तो जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु है उनसे रक्षा होगी, दूसरा घर भी आपका साफ रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में धन जो आता है ना, व्यवसायियों का तो रोज का काम है, धन आता ही रहता है, तो बरकत बढ़ जाएगी। तो ये प्रयोग हालांकि सबके लिए है, यह प्रयोग आप जरूर करें। हमने टॉपिक रखा है नमक के डब्बे में डाल दें। आखिर क्या डालेंगे? आपके किचन में जो नमक है ना, वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये नमक आपको स्वस्थ भी रखता है और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करता है। तो ये जो आपके किचन का नमक है, इसके डब्बे में आप एक तो कांच के डब्बे में रखें, प्लास्टिक में मत रखिएगा नमक। दूसरा, नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, कभी भी ओपन एकदम खुला हुआ छोड़ा हुआ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि नमक नकारात्मक चीज़ों को सोखता है। और आप ओपन छोड़ देंगे खाना बनाने वाला नमक, तो वो चीज़ों को सोख लेगा, नकारात्मक चीज़ों को, तो आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें नमक की पवित्रता बनी रहे, नमक नकारात्मक चीज़ों को ना सोखे, इसीलिए इसमें 2-4 दाने लौंग के डाल के रखिए, तो आपके नमक में बरकत भी रहेगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आप सभी स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, खासकर धन की मुश्किलें बहुत परेशान करती है। घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, पति पत्नी है, पति का दिमाग कहीं और है, पत्नी का दिल कहीं और लगा है, यानी सब कोई एक साथ है पर किसी को किसी से नहीं बनती, प्रेम लगता है कहीं खो गया है। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास ले लें, कांच का ग्लास तो आपके घर में होगा, ले लें। अगर वाइट हो तो उसमें हल्का सा आपके पास लाल पेंट है तो ठीक है, थोड़ा सा लगा दीजिएगा चारों तरफ। अगर नहीं है तो लाल नेल पॉलिश तो होगा, उसी को लगा दीजिएगा कांच के ग्लास में। अब इसमें पानी भर लें आप 3 भाग, 1 भाग खुला छोड़ दें, खाली छोड़ दें, और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। इसको ढकना नहीं है, खुला ही रहेगा। कहाँ रखेंगे? घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, घर के किसी भी कोने में, दक्षिण पश्चिम कोने में आप इसको रख दें। अगर आपको लगे जैसे गर्मी के दिन में क्या होगा ना, पानी फटाफट से सूखेगा, तो उसमें पानी आप भर दें। 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद आप इसको चेंज करें, बेसिन में डाल दें, फ्लश कर दें, फिर से फ्रेश वाटर में फ्रेश नमक रख दें। आप देखिएगा जीवन की हर मुश्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। अपने घर के बाथरूम में अगर आप एक कांच की कटोरी में छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें नमक भरकर 1 कटोरी रख दें, तो इससे क्या होगा, पूरे घर का ही वास्तु समाप्त हो जाता है, घर का बरकत बढ़ता है, घर में धन आने के स्रोत बनते हैं, घर की समस्याएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिए, नमक चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि करता है, और नमक को यदि किसी लोहे या स्टील के बर्तन में रखेंगे तो चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, और यानी नमक चंद्रमा और लोहा शनि है। ये रोग शोक को बढ़ाएगा, धन हानि होगा, इसलिए कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन में नमक को नहीं रखना चाहिए। नमक हमेशा कांच में रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि नमक गिरना नहीं चाहिए, हाथों हाथ नमक ना दें, रिश्ते बिगड़ेंगे, घर में विवाद होंगे। तो भोजन पकाते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमक चखते हैं, मत चखिए, दरिद्रता आएगी, बरकत खो जाएगी। नमक और सीसा दोनों ही राहु का कारक है, इसलिए यदि आप शीशे के बोतल में नमक भरकर रखेंगे घर के किसी भी कोने में, तो पैसे की कमी नहीं रहती। आप कहीं भी रख सकते हैं, एक कटोरी में नमक करके आप कहीं भी रख दें। शत्रु कभी सर उठाकर नहीं देखेगा, राहु भी अनुकूल फल देगा, गृह क्लेश समाप्त हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, बरकत बढ़ेगी। तो छोटे छोटे प्रयोग तो हैं जो आपके घर के खुशियों को नजर नहीं लगने देते, और नमक का ये प्रयोग आपके घर में जो आपकी परेशानी है उसको समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक मत खाइए, उसका मीठा खा सकते हैं, क्योंकि पापी पुरुष के यहाँ नमक तो कदापि नहीं खाएं, नहीं तो जीवन में परेशानी बढ़ेगी। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए।
नमक को अगर आप हाथों में कुछ देर रख कर पानी में प्रवाह कर दें तो मन प्रसन्न रहता है, मानसिक टेंशन दूर हो जाती है। तो अमावस्या तिथि के दिन रात में एक आप किसी भी चाहें तो कांच की किसी कटोरी में नमक अपने घर में ऐसे स्थान पे रख दें जहाँ पर सब कोई रहते हैं हमेशा बैठे हुए। या तो आप दिन में भी रख सकते हैं, 10 से 11 बजे करीब दिन में आप इसको किसी भी गंदे नाले में या फिर टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा। थोड़ा सा नमक किसी कांच के बर्तन में डाइनिंग एरिया में या जहाँ पर हर कोई बैठते हैं वहाँ पे रख दीजिएगा। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी वो सूख लेगा और आप लोगों के ऊपर किसी का कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर